स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम इंग्लिश ग्रामर के नरेशन का अध्ययन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन मीन्स कथन, किसी की कही हुई बात। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जैसे हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी से कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। तो ए की सीधे बात हुई बी से। तो जब ए की डायरेक्ट बात बी से हो रही है कि इस नरेशन को यानी इस कथन को हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। अब यहां मिस्टर बी जब स्कूल गए कि टीचर टी से कहे कि आज मिस्टर ए स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वह आज बीमार है। तो मिस्टर ए ने कहा था कि मैं आज बीमार हूं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन इनकी बात को जब मिस्टर बी ने अध्यापक के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ए आज नहीं आएंगे क्योंकि वह आज बीमार है। तो इनकी बात को जब अपनी भाषा में कहे तो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, और जब दोनों की डायरेक्ट बातचीत हुई तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। कुल मिला जुला के हम समझेंगे डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन वह कथन है जिसमें सदैव इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है, या यूं कहिए कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे राम सेज हरी इज ए गुड बॉय। राम कहता है हरी एक अच्छा लड़का है। राम का कथन है कि हरी इज ए गुड बॉय। ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। डायरेक्ट नरेशन की कुछ विशेषता होती है। पहली विशेषता यह है कि इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। दूसरी विशेषता होती है कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद यहाँ पे कामा लगता है। और तीसरी विशेषता होती है कि रिपोर्टेड स्पीच में सदैव पहले वर्ड की पहली स्पेलिंग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। चूंकि हरी नाउन इसलिए इसको कैपिटल हो गया, लेकिन अगर यहाँ ही रहता तब भी एच कैपिटल रहता, सी रहता तो भी यस कैपिटल रहता। कहने मतलब इन्वर्टेड कामा के प्रारंभ में जो भी लेटर हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर होगा, यानी कैपिटल होगा। तो यह हो गया डायरेक्ट नरेशन। और जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम घुमा फिरा करके अपनी भाषा में कहते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय, यह हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के कुछ नियम हैं और सभी सेंटेंस में अलग अलग नियम हैं। तो सबसे पहले हम एसर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। एसर्टिव सेंटेंस में होता क्या है कि सदैव इन्वर्टेड कामा के प्रारंभ में सब्जेक्ट आता है। जैसे राम सेज हरी इज ए गुड बॉय, यहाँ हरी आ गया, इसका मतलब ये एसर्टिव सेंटेंस है। यहाँ जब भी सब्जेक्ट पहले आ जाए तो उसको हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अर्थात यहाँ हो सकता था हरी इज ए गुड बॉय या हरी इज नॉट ए गुड बॉय। दोनों कंडीशन में यहाँ हरी पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करें आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग है यह, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, या रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब वाला अंश या हिस्सा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं तो आप कहेंगे डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग वर्ब वाला अंश या भाग, तथा नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसके टेंस को नहीं बदलते हैं। जिस टेंस में है उसी टेंस में हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, राम सेज हरी इज गुड बॉय। यहाँ सेज आया है अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस नियम के तहत हम इसके टेंस को नहीं बदलेंगे बल्कि कहेंगे राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय।
डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसी उचित कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, टू आदि का प्रयोग करते हैं। कि असर्टिव सेंटेंस में सदर दैट का प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी असर्टिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कामा को हटा रहे हैं तो उसके जगह पे हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला बन गया हमारा, राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय। दूसरा, ही विल से, ये देखिए फ्यूचर टेंस में हो गया। माया कैन टीच इंग्लिश, ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में जब है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम नहीं बदलेंगे, तो जगह ही विल से दैट माया कैन टीच इंग्लिश। यानी यह अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये वाला हिस्सा, और इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सदा सत्य बात या कहावत आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझको बताया, द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। यह सदा सत्य बात है, सूर्य वास्तव में गर्म है। तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट सन इज वेरी हॉट। इसमें हम सहायक क्रिया को नहीं चेंज किए क्योंकि सदा सत्य बात है। एक चीज का हम ध्यान देंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसको क्रमशः हम टेल्स में, टेल में या टोल्ड में बदलते हैं, और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इसको से या सेड ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे से था तो से हो गया, यहाँ भी से था से हो गया, लेकिन यहाँ सेड टू था, सेड टू, तो सेड टू था इसलिए हमने उसको किसमें बदल दिया, टोल्ड में। अगर यही मी नहीं रहा होता, सीधे रहता टीचर सेड, द टीचर सेड द सन इज वेरी हॉट, तो सेड को सेड ही रहने देते, हो जाता द टीचर सेड दैट द सन इज वेरी हॉट। लेकिन यहाँ पे टू मी आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसीलिए हमने सेड टू को बदल दिया पास्ट टेंस में और हो गया वह टोल्ड। तीसरा रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर निम्न चीजें आई तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, आइए देखें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कामा के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी मतलब अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आ गया तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। जैसे मोहन सेड ही टेल्स ए लाई, तो मोहन सेड यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो गया, और यहाँ पे ही टेल्स ए लाई ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको भी हम पास्ट में बदलेंगे, तो टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। तो जगह मोहन सेड दैट ही टोल्ड ए लाई, क्योंकि ये पास्ट में है, अंदर कोई सदा सत्य बात नहीं आई है, इसलिए इसको हम भी सिंपल पास्ट में बदल दिए और टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड लगा दिए। उसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। जैसे हरी सेड टू मी राधा इज रीडिंग, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, यानी इज एम आर को वाज वेयर में बदलेंगे। तो जगह हरी टोल्ड मी दैट राधा वाज रीडिंग, राधा एक बच्चा है इसलिए वहां पे वाज हो जाएगा। अगर अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गए और जबकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे राम सेड टू मी, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ही हैज गॉन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में यानी हैड में बदल देंगे। तो जगह हरी टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन। उसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो उसको हम क्रमशः पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे सी सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज बीन रेनिंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इसको जब हम चेंज करेंगे तो बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी हैड बीन में। तो जगह सी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से सिंपल चेंजिंग होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो
तो कैसे परिवर्तन करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।